का दास ना तो सुर सुख चाहता, शिव सुख की ना चाह, तब तुति सरवर में सदा होवे मम अवगा। बोले देवादिदेव 1008 अतिशयकारी श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की। ओम। यह अरहम योग ध्यान की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें अंदर से स्वस्थ बनाती है। योग के बारे में आज बहुत अच्छे से दुनिया जानती है, लेकिन जो प्रचलित धारणा है वह मुख्यतः शारीरिक व्यायाम तक है। योगासन और प्राणायाम तक है। दुनिया में अन्य मत वाले सिर्फ प्राणायाम तक अथवा शरीर को फिट रखने के लिए इस योग का आलंबन लेते हैं, लेकिन आचार्य भगवान जैनाचार्य कहते हैं योग शरीर के लिए कम, हमारी आत्मा के लिए, आत्मा के उत्थान के लिए बहुत आवश्यक है। जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं, योगी हुए हैं, इसी योग और ध्यान के माध्यम से उन्होंने अपने जीवन को ऊपर उठाया है। और यह ध्यान तब लगता है जब हमारे मन के परिणाम अच्छे होते हैं। आधा घंटा यहाँ आकर के बैठ कर के यदि आप कुछ श्वासोच्छ्वास ले लो, कुछ मुद्राएं लगा लो, मात्र किसी मंत्र का उच्चारण कर लो और यह समझें कि हम ध्यान लगाना सीख गए हैं, तो ये भ्रम में नहीं रहना। ये तब होता है जब हमारे दिन भर के आचरण में, व्यवहार में हमारी परिणति यानी हमारे परिणाम अच्छे रहते हैं। जो व्यक्ति जितना अच्छा सोचता है वह बहुत आसानी से ध्यान लगा सकता है। अच्छा सोचने का अर्थ है धर्म ध्यान। अच्छा सोचने का अर्थ है कषायों की कमी, क्रोध की कमी, अहंकार की कमी और दूसरों के कल्याण की भावना। कल आप लोगों को बताई थी एक बात, हमारे शरीर में जो रक्त होता है उसमें WBC, RBC होते हैं। अब आज के विज्ञान के हिसाब से आपको उसी बात को समझाते हैं। कुछ डॉक्टर्स लोगों ने एक रिसर्च किया और वह रिसर्च, वह शोध करने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जब व्यक्ति किसी के बारे में गलत सोचता है, गलत बोलता है, कषाय से भरता है, तब उसे कितनी हानि होती है। और जब व्यक्ति किसी के कल्याण के बारे में, मंगल के बारे में, भले के बारे में सोचता है, तो उसके शरीर में कितना परिवर्तन अच्छा आता है। क्योंकि आज के डॉक्टर्स, आज के साइंटिस्ट जब तक सिद्ध ना कर ले, रिसर्च ना कर ले, वो विश्वास नहीं करते।
शास्त्रों में बहुत सारी बातें लिखी रहती हैं, वो कहते हैं तो पुराने लोग लिख करके गए, हम कैसे मान लें सही है कि नहीं। तो वो क्या करते हैं, पहले रिसर्च करते हैं। तो डॉक्टर्स लोगों की एक टीम ने कुछ लोगों को बुलाया और उन्हें 2 ग्रुप में बांट दिया। 10 लोगों को एक ग्रुप में बांट दिया और 10 लोगों को दूसरे ग्रुप में बांट दिया। जिन्हें पहले ग्रुप में बांटा था उनसे कहा गया सभी लोगों को एक चीज करना है, जो उनके कट्टर दुश्मन हैं, शत्रु हैं, जिनसे उनकी पटती नहीं है, जिनके चेहरे को देख करके इनका दिमाग खराब होने लगता होता है ना, आप लोगों के साथ भी किसी से आपकी पटती नहीं है लेकिन किसी से बहुत अच्छी पटती है। कुछ अच्छे फ्रेंड्स होते हैं लेकिन किसी को देख करके मन अच्छा नहीं होता, होता है नहीं होता? हाँ, सबके साथ होता है। हाँ, किसी से ट्यूनिंग बैठती नहीं है, लेकिन कुछ बच्चों से, कुछ व्यक्तियों से ट्यूनिंग बहुत आसानी से बैठ जाती है। तो दुनिया में अधिकांश क्या होता है, प्राय लोगों के जीवन में कुछ लोगों को वो शत्रु की भांति देखते हैं, जिन्हें वो लाइक नहीं करते, पसंद नहीं करते, बात करना पसंद नहीं करते, उनके साथ रहना पसंद नहीं करते। और तो और छोड़ दो, एक ही फैमिली में रह रहे हो, फैमिली के मेंबर्स दूसरे मेंबर्स को ना चाहते हो, सास बहू को नहीं चाहती हो, बहू सास को नहीं चाहती हो, भाई भाई को ना चाहता हो, देवरानी जिठानी को ना चाहती हो, अथवा 2 मित्र हैं लेकिन अड़ोसी पड़ोसी को नहीं चाहता है, होते हैं। तो जब व्यक्ति की धारणा ये बन गई कि ये मेरा शत्रु है अथवा मुझे पसंद नहीं है, तो आप क्या सोचते हैं उसके बारे में? अच्छा सोचते हैं कि बुरा? 2 प्रकार की होती हैं सोच। अब जिससे बहुत अच्छी पटती है, मन मिलता है, तो उसके बारे में अच्छा विचार आ जाता है, और जिनसे नहीं पटती है उसके बारे में कैसा विचार आता है? झूठ नहीं बोलना, हाँ सही सही बोलना, जो है अंदर से वो बताना। उसके कल्याण का विचार आता है, प्राय लोगों के मन में नहीं आता है। तो उन्होंने फर्स्ट ग्रुप को एक कार्य सौंपा। 10 लोगों का जो ग्रुप था उनसे कहा तुम्हें और कुछ नहीं करना है, आधे घंटे की एक एक्सरसाइज करना है, मानसिक और वाचनिक। क्या करना उन्होंने पूछा। सभी लोगों को एक एक पेपर दे दिया गया, बोले जितने आपके शत्रु हैं सबके नाम लिख लो, जिनसे आपकी पटती नहीं है, जिनको आप अच्छा नहीं मानते हो, जिससे केस चल रहा है, लड़ाई चल रही है, उसने केस कर दिया, इसने उसके ऊपर केस कर दिया, इससे उसको लेना है, इससे इसको देना है, वो देता नहीं है। बहुत तरीके के मनमुटाव हो जाते हैं, हो जाते कि नहीं? किसी ने किसी के ईगो को हर्ट कर दिया तो वो पसंद नहीं आता है, अपमान कर देता है तो वो याद आता है। तो सबसे कहा गया एक एक पेपर में अपने जो कट्टर 10 शत्रु हैं उनके नाम लिखना है। 10 लोगों के नाम लिखने के लिए सब लोगों ने नाम लिख लिए। बोले अब क्या करना है, अब आधे घंटे तक इनको खूब गाली देना है। हाँ, आधे घंटे बैठ करके जितना बुरा सोच सकते हो उनके बारे में खूब बुरा सोचो, मन से सोचो, जितनी गाली दे सकते हो जी भर के, और सोचना कि मैं इसको हाथ से मार रहा हूं, प्रताड़ित कर रहा हूं, खूब करना। सबसे कहा गया। और आधा घंटे के पश्चात जब ये एक्सरसाइज पूरी हो गई उनका ब्लड सैंपल लिया गया। देखना डॉक्टर्स लोगों ने क्या किया, वो कैसे रिसर्च करते। अब यह एक्सरसाइज शुरू करने के पहले सबकी ब्लड टेस्टिंग की गई थी। ब्लड की काउंटिंग कितनी थी, हीमोग्लोबिन कितना था, WBC काउंटिंग कितनी थी, RBC काउंटिंग कितनी थी, सभी प्रकार की। और जब ये आधा घंटे का एक वर्कआउट हो गया तो उन्होंने पुनः सबकी टेस्टिंग की, और जब टेस्ट करके रिजल्ट निकाला तो वे सारे के सारे डॉक्टर्स बड़े आश्चर्य से भर गए। बोले ये क्या हुआ? बोले आधे घंटे में इतना चेंजेस?
बोले कैसा चेंजेस आ गया? पहले जब उनका खून का सैंपल लिया गया था तो उसमें जो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की काउंटिंग थी वो कम थी, और आधे घंटे अच्छी थी, और आधे घंटे के पश्चात उसमें 1000 की काउंटिंग में रिडक्शन हो गया, यानी कम हो गए, माइनस हो गए। क्या किया था उन्होंने? उन लोगों ने कुछ किया नहीं था, सिर्फ गालियां दी थी जी भर के, गुस्सा किया था जी भर के, गलत सोचा था उनके बारे में। ठीक है, अब ये रिसर्च उन्होंने कर लिया। अब दूसरे ग्रुप को बुलाया गया, अब उनका भी ब्लड सैंपल लिया गया, सारी बॉडी की टेस्टिंग की गई, रिपोर्ट निकाली गई, सब कुछ किया गया। अब उनको ये एक्सरसाइज दी गई, बोले अब आप लोगों को भी 10 लोगों के नाम लिखना है। पेपर दे दिया, बोले पर किसके नाम लिखना है? जो आपके फ्रेंड्स हैं, मित्र हैं, जो आपके बड़े हैं, जिन्हें आप बहुत रिस्पेक्ट से देखते हो, जिनका बहुत मान सम्मान करते हो, जिनके प्रति आपके हृदय में बहुत अच्छी भावना है, जिन्हें आप अपने आदर्श के रूप में मानते हो, जिनसे आप कुछ सीखते हो, जिनके उपदेश को सुन कर के अथवा जिनसे मिल कर के आपको बहुत प्रसन्नता होती है, तो बोले अब उनके नाम लिखना है। अब ये नहीं कहा कि ना भगवान का नाम लिख दो, बोले किसके नाम लिखना है? जो आपका फ्रेंड सर्कल है ना, जिन्होंने आपकी जीवन में मदद की थी, कभी जब जब आपको आवश्यकता पड़ती थी वे हमेशा आपके साथ खड़े रहते थे, फाइनेंशियली जिन्होंने आपको सपोर्ट किया है, मानसिक रूप से आपकी जो वैयावृत्ति सेवा करते हैं, आपको बहुत अच्छे से उपदेश देते, समझाते हैं, हमेशा आपके साथ कंधे से कंधा मिला कर के चलते हैं, आपके लिए हमेशा तैयार खड़े हैं, जब जब कोई भी परेशानी आपके जीवन में आती है वे हमेशा आपके सपोर्ट में खड़े रहते हैं। बोले उनके नाम लिखना है। नाम लिख लिया? बोले हाँ ठीक। बोले अब क्या करना है? अब इनकी बहुत स्तुति करना है, गुणगान करना है, इनके बारे में अच्छा अच्छा सोचना है। बोले क्या सोचना है? कि इसका बहुत भला हो, उसका उपकार अपने जीवन में मानना है, उसे थैंक्स कहना है। क्या कहना है? धन्यवाद देना है। इसका अर्थ है फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड। क्या अर्थ होता है इसका? उसको धन्यवाद की भावना से भरना, उसके प्रति बहुत आदर सम्मान की भावना से भरना, यानी जीवन में उसके उपकार को याद करना। जिसने हमारे लिए बहुत मदद की ना। जैन धर्म का सबसे बड़ा सिद्धांत कौन सा है? आप लोग पढ़ते हो? सबसे बड़ा सिद्धांत कौन सा है? जब आपने जैन धर्म का नक्शा देखा, 3 लोक का नक्शा, 3 लोक का नक्शा नहीं देखा? जिनवाणी में बना रहता है, मंदिर में देखो ये बना है 3 लोक का नक्शा, जिसमें स्वास्तिक बना है, हाथ का पंजा। अब उस 3 लोक के नक्शे के नीचे एक सूत्र हमेशा लिखा रहता है, परस्पर उपग्रहो जीवाना। कौन सा सूत्र लिखा रहता है? परस्पर उपग्रहो जीवानाम, यानी परस्पर में उपग्रह करना, उपकार करना, यह जीव का लक्षण है, होना चाहिए। जीव एक दूसरे के प्रति उपकारी रहें, ये जैन धर्म का सबसे बड़ा सिद्धांत है। तो अब डॉक्टर्स लोगों ने क्या कहा? देखो उस बच्चे को ले जाओ। डॉक्टर्स लोगों ने दूसरे ग्रुप से क्या कहा? सिर्फ यही कहा कि जिन्होंने आपके जीवन में बहुत उपकार किया है उसके बारे में अच्छा अच्छा सोचना है, बहुत अच्छा सोचना, उसके कल्याण के बारे में सोचना है, उसके जीवन में बहुत उन्नति हो, बहुत विकास हो, यह सोचना है। तो सभी लोगों ने एक ऐसे ही लिख दिया, निबंध ही लिख दिया। कैसे निबंध लिख दिया? बोले देखो जब जब मुझे जीवन में ज़रूरत पड़ी तो इस व्यक्ति ने मुझे ऐसे ऐसे मदद की, किसी ने पैसे से मदद की, किसी ने मेरी सेवा दे करके, जब मैं बीमार पड़ा था तो वो आकर के मेरी वैयावृत्ति करता था, मुझे अच्छे से देखता था, सिर दबाता था,
दवाई ला करके देता था, भोजन बना करके देता था, मेरी बहुत सेवा की। तो सभी लोगों ने बहुत अच्छे से उनके बारे में गुणगान लिख दिया। आधे घंटे तक ये किया गया, और जब आधे घंटा हो गया पुनः उस ग्रुप का ब्लड सैंपल लिया गया, खून लिया गया, रक्त लिया गया और उसकी जांच की गई। जब टेस्टिंग की गई तो उस टेस्टिंग के पश्चात जो रिजल्ट आया वो बड़ा चमत्कारी रिजल्ट आया। क्या परिणाम आया? अब उनका ब्लड सैंपल जो लिया गया और ब्लड में जो भी पैरामीटर्स थे, यानी हीमोग्लोबिन, WBC, RBC, पोटेशियम आदि जो सॉल्ट्स बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं, जो मिनरल्स बॉडी के लिए आवश्यक होते हैं, जो भी होते हैं, तो उन्होंने डॉक्टर्स ने देखा कि इनकी WBC की काउंटिंग 1000 से ज़्यादा बढ़ गई है। जितने भी शरीर में पोषक तत्व होते हैं, पोषक मिनरल्स होते हैं, उसकी काउंटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई। सिर्फ कितनी देर के परिणाम में? आधा घंटे में। तो डॉक्टर लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। जब दोनों ही ग्रुप का उन्होंने रिसर्च किया, फिर इस कंक्लूजन में निकाला उन्होंने, निष्कर्ष को निकाला कि संसार में जब व्यक्ति किसी के बारे में बहुत बुरा सोचता है, गलत सोचता है, उसे गाली देता है, देते कि नहीं आप लोग गाली? नहीं देते? तू करके नहीं बोलते? हाँ, अब शब्द नहीं बोलते हैं। ये सोचते हो कि उस फ्रेंड का बुरा हो जाए, वो स्टूडेंट का बुरा हो जाए। आप लोग तो नहीं सोचते, बड़े लोग, मेरे पड़ोसी का बुरा हो जाए, नहीं सबका अच्छा हो, लेकिन बस मेरी एक ही का, वो जिससे पटती नहीं उसी का बुरा हो जाए, बाकी तो सबका हो जाए। हाँ, ऐसा सोचते? तो बोले जब ऐसा वो सोचते हैं ऐसा, तो उससे क्या हुआ? सिर्फ ऐसी सोच से उनके शरीर में बहुत बड़ा नेगेटिव परिवर्तन आया, यानी शरीर की शक्ति कम हो गई, ब्लड में रहने वाले वो WBC की काउंटिंग कम हो गई, और जो पोषक मिनरल्स होते हैं, खनिज पदार्थ आदि होते हैं, उनकी कमी हो गई। और जिन जिन लोगों ने अच्छा सोचा था, अर्थात दुनिया में जो बहुत अच्छा विचार अपने भीतर लाते हैं, कल्याण की भावना से अपने आप को भरते हैं, इस भावना से सुखी रहें सब जीव जगत के, संसार के समस्त प्राणी बहुत अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, उन्हें कोई रोग ना हो, उन्हें कोई परेशानी ना हो। जब ऐसी भावना से व्यक्ति भरता है तो उसके शरीर में ड्रास्टिक चेंज आता है, बहुत बड़ा बदलाव आता है। और खासकर तब आता है जब वो अंदर से, हृदय से उनके बारे में सोचता है। सामान्य से सोचने में नहीं आएगा, जब विशेष रूप से सोचोगे, और खासकर जिससे आपकी आत्मीयता है। और यदि आप बुरा सोचोगे तो नुकसान उनका नहीं होगा, उन्होंने मनी मन गाली के बारे में सोचा, बोला और लिखा, उस व्यक्ति को नहीं कहा। अकेले में ही कुड़ते रहते हैं कुछ लोग, होते हैं अकेले में ही क्या होते रहते हैं? कुड़ते रहते हैं, बुरा सोचते रहते हैं, बड़बड़ाते रहते हैं, गाली ही देते रहते हैं। व्यक्ति सामने नहीं है जिससे उसकी पटती नहीं है, लेकिन वो घटना याद आ जाती है, 3 महीने पुरानी घटना, 1 साल पुरानी घटना, देखो उन्होंने ऐसा कहा था हमसे, हम तो उसकी मदद करते थे, उल्टा हमारे ऊपर ही और इल्ज़ाम लगा लिए, हमें ही और परेशान करते हैं। तो अकेले में उसका कल्याण का चिंतन करते हो कि नहीं? नहीं, कल्याण का चिंतन कोई नहीं करता। क्या चिंतन करता है व्यक्ति? बुरा हो जाए, अब मौका मिलेगा तो छोड़ूंगा नहीं, मौका मिलेगा तो छोड़ूंगी नहीं, हाँ, बदला लेकर के रहूंगा अथवा रहूंगी, ऐसे विचार आता है ना। तो देखो, उस व्यक्ति को आपने डायरेक्ट कुछ नहीं कहा, लेकिन इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष, परोक्ष में उसके लिए खूब गाली दे दी, बुरा सोच लिया। उसका तो कुछ नहीं बिगड़ा। हाँ, किसका बिगड़ा? स्वयं का बिगड़ता है। हाँ, और जब हम अच्छा सोचते हैं तो उसका भला हो अथवा ना हो, लेकिन स्वयं का कल्याण तो हो ही जाता है। तो ये कहलाता है धर्म ध्यान। क्या कहलाता है? धर्म ध्यान। तो धर्म ध्यान करना इजी है, कठिन है? धर्म ध्यान करना सरल है कि कठिन है, डिफिकल्ट है?
देखो कोई नहीं करता, सब तो कुड़ते ही रहते हैं, चिल्लाते ही रहते हैं, शिकायत करते रहते हैं। तो जीवन में शिकायत करना बंद करें। ठीक है, धर्म ध्यान की भावना से भरना सीखें अपने आप को। किसी के बारे में बुरा ना सोचें, बहुत अच्छा सोचें। ये सबसे बड़ा धर्म है। जब हम किसी का अच्छा सोचते हैं तो उसका न अच्छा नहीं बल्कि हमारा स्वयं का अच्छा होता है। समझ रहे हो? तो आज इस भावना से भर करके हमें करना है ध्यान। कौन सा ध्यान? धर्म ध्यान। हो जाएगा, बहुत बड़ी बात है। जीवन में ये लोग नहीं कर पाते, अधिकांश लोग नहीं करते हैं। अधिकांश लोग आर्त ध्यान करते हैं, बुरा सोचते हैं, बुरा बोलते हैं और बुरा करते हैं, लेकिन उसका बुरा नहीं होता है, स्वयं का ही बुरा होता है। अब आपको अपना क्या करना? अच्छा करना, बुरा बुरा करना है। तो आज के माहौल में जब कोरोना चारों तरफ फैल रहा है तो कौन सी भावना भाना है कि सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, जो बीमार हैं वे भी जल्दी स्वस्थ हो जाएं। और किसके बारे में? जो आपके दुश्मन है। ध्यान से सुनना। अब दुश्मन के बारे में अच्छा सोचोगे, शत्रु के बारे में अच्छा सोचोगे तो आपका जीवन अच्छा बनेगा। और कर्म सिद्धांत के अनुसार वह व्यक्ति पुण्य कर्म का आश्रव करता है जब धर्म ध्यान की भावना से भरता है, और आपकी शत्रुता भी दूर हो जाएगी और जीवन भी बहुत सुंदर बन जाएगा। कर सकोगे? बच्चे लोग तो कर लेंगे, लेकिन बड़े लोग नहीं कर पाते। बड़े लोग बिल्कुल नहीं कर पाते। उनकी हड्डी है ना, अकड़ करके एकदम वैसी हो गई है, वो झुकती नहीं है। वो झुकती है क्यों? नहीं झुकती ना, जैसी बन गई है वो वैसी बनी रहती है, वो झुकती नहीं। लेकिन बच्चों की हड्डी बहुत फ्लेक्सिबल रहती है, जल्दी से मुड़ जाती है। बच्चों का मन भी बहुत फ्लेक्सिबल रहता है, जल्दी से झुक जाता है। लेकिन बड़ों लोगों का न तन फ्लेक्सिबल है न ही मन फ्लेक्सिबल है, सब अकड़े हुए हैं, है ना। अकड़ता कौन है? झुकता वही है जिसके शरीर में जान है। अकड़ना तो मुर्दों की शान है ना। तो सारे के सारे मुर्दे बन करके बैठ गए जितने भी बड़े हैं। अब थोड़ा सा हम कहना चाहते हैं बड़े लोगों से, थोड़ा सा जीना सीखो और झुकना सीखो। और यदि आप झुकोगे नहीं, झुकोगे मतलब अच्छा नहीं सोचोगे, तो आप कैसे हो जाओगे? मुर्दा की भांति, शव की भांति। हम तो हम मुर्दों को संबोधित कर रहे हैं कि जीवंत व्यक्ति को? हाँ, कुछ मुर्दे हैं यहाँ पर, कुछ जीवित व्यक्ति हैं। तो जो मुर्दे हैं, शव हैं, उनसे कहना है थोड़े से अपने शवपने की भावना को त्याग देना, और जो शत्रु हैं उनके बारे में अच्छा सोचना। तो ये सबसे बड़ा धर्म ध्यान है। इससे बड़ा धर्म ध्यान कुछ नहीं होता है। तो आज कौन सी भावना से अपने आप को भरना है? धर्म ध्यान की भावना से। तो सभी लोगों के लिए आज एक बहुत अच्छा ध्यान कराएं। पहले 5 मुद्रा कर लें। सभी लोगों को अपने मन में अपने अपने 5 शत्रु का चिंतन करना है। 5 लोगों का चिंतन करना जिनसे आपकी पटती नहीं। अब हम एक्सरसाइज कराएंगे कौन सी? उल्टी। जिससे जो आपके कट्टर शत्रु हैं, देरानी जेठानी का करेगी, जेठानी देवरानी का करेगी, बहू सासू का करेगी, सासू बहू का चिंतन करेगी, बिल्कुल हाँ। भाई भाई का करेगा, एक बहन दीदी दूसरी दीदी का करेगी जिससे नहीं पड़ती है, एक भैया दूसरे भैया का करेगा जिससे नहीं पड़ती है, और जिससे आपको लेना है उसका चिंतन करना है। जो आपका खा करके बैठा है, पैसा नहीं दे रहा है, उसका चिंतन करना है। जिसने आपका अपमान किया है, इंसल्ट की है, उसका चिंतन करना है। चिंतन करके क्या करना? गाली नहीं देना है, हम एक्सरसाइज बता रहे हैं। उसका भला हो, उसको भी सद्बुद्धि मिले, उसका जीवन में विकास हो। आज किसको याद करना है? अपने अपने शत्रुओं को याद करना है। ठीक है, अभी तक तो आप लोग भगवान को याद करते थे, पार्श्वनाथ भगवान के मंत्र को याद करते थे। अब आज किसके मंत्र, कौन से मंत्र को याद करना है? अपने अपने जो कट्टर शत्रु हैं सभी को, उनको याद करना है। सबके लिए लिस्ट बना लो मन में, जिससे आपकी नहीं पढ़ती हैं, क्लास में नहीं पढ़ती हैं, उसने आपको मारा था, उसने आपको गाली दी थी, उसने चोरी कर ली थी,
शत्रु नहीं हो जिसके तो वो भगवान बन गया होता, और अभी भगवान नहीं बने हैं हम, इसका मतलब है हमारे बहुत शत्रु हैं। कुछ कुछ छोटे होते हैं, कुछ के बड़े होते हैं, कुछ के मन में आ जाते हैं, कुछ के नहीं आते हैं, है ना। तो वो भी हो जाते हैं, तो उसे याद करो। चलो ठीक है, चलो 5 मुद्रा से शुरुआत करना है। सर्वप्रथम पहली मुद्रा अरिहंत मुद्रा। याद है कैसी अरिहंत मुद्रा? सीधा उस मन से अरिहंत प्रभु को याद करना। इस कारण याद करना क्योंकि अरिहंत भगवान सबसे बड़े क्षमा के धारक होते हैं, वात्सल्य से भरे होते हैं, जगत का कल्याण के बारे में सोचते हैं, तभी वे तीर्थंकर बनते हैं। एक मंत्र के साथ आज मंत्र ये वाला, ओम अरहम नमः। पहली मुद्रा, आसन सीधा लगाओ पहले। हाँ, पद्मासन में बैठ सकते हैं सभी लोग, जैसे भगवान की प्रतिमा होती है पद्मासन। जैसे देखो पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति कैसी है। हाँ, बच्चे लोग तो बैठ जाएंगे, बड़े लोग तो नहीं बैठ पाएंगे क्योंकि अकड़े हुए हैं ना। हाँ ठीक है। हाँ चलो, ओम अरहम नमः बोलो जोर से। ओम, हाथ सीधे, कान को स्पर्श करते हुए, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। रिलैक्स। दूसरी मुद्रा सिद्ध मुद्रा, याद है? सीधे हाथ, सिद्ध भगवान की उस ऊर्जा को अपने भीतर प्रवेश कराना है, पॉजिटिव ऊर्जा को, इस भावना से। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। रिलैक्स। तीसरी मुद्रा आचार मुद्रा, ओम अरहम नमः, ओम अरहम। एनर्जेटिक होकर करो अच्छे से, मुरझाए मुरझाए नहीं, अंदर से एनर्जेटिक हो, उत्साह से भर करके। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। रिलैक्स। चौथी मुद्रा ज्ञान मुद्रा, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, ध्यान को बढ़ाने के लिए, शक्ति को बढ़ाने। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। पांचवी मुद्रा झुकने वाली, विनम्रता के भाव, कमर को भी झुकाना और मन को भी झुकाना है। हाँ, झुक करके ओम अरहम नमः, भैया को देख, ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। रिलैक्स। कमरे में दर्द तो नहीं हो रहा? चलो, अब दूसरी मुद्रा कल बताएंगे, भी तो आगे चलते हैं। दीर्घ सांस लेकर के उस ओंकार की ध्वनि को करना है। अंगूठे और तर्जनी को मिलाकर के घुटनों के ऊपर रखें, गहरी सांस नाभि तक लें, नाभि से उस ओम बीजाक्षर को उठाना है, कंठ तक लेकर के आना है, फिर कंठ से अरहम बीजाक्षर को उठा करके
सिर के ऊपरी भाग तक लाना है। अब अपनी आंखें बंद रखें, पद्मासन की मुद्रा में सहज होकर के श्वासोच्छ्वास लें। अपनी आती हुई और जाती हुई सांस को सिर्फ देखने की कोशिश करें। रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी, आसन स्थिर, गर्दन सम्मुख, प्रशांत मुद्रा धारण करते हुए सहज रूप से श्वास को लें,
भीतर जाते हुए श्वास में उस ओम बीजाक्षर को बैठाएं। जितनी देर शक्ति हो नाभि तक उस श्वास को रोकें। धीरे धीरे अरहम के स्मरण पूर्वक श्वास को बाहर जाने दें। सारा ध्यान आती हुई श्वास में ओम बीजाक्षर से सहित बाहर जाती हुई इस उच्छ्वास में अरहम बीजाक्षर को बैठाएं। भीतर प्रवेश करती हुई श्वास के साथ वह ऊर्जा से फील करें। जो श्वास बाहर निकल रही है, हमारे शरीर में रहने वाले टॉक्सिक मटेरियल, विकृतियां भी बाहर निकलती हैं। एकदम सहज होकर के शांति से अपनी श्वास को सिर्फ देखने की कोशिश करें। किसी प्रकार का उतावलापन नहीं, सिर्फ धीरे धीरे उस ओम की ध्वनि को करना है। ओम बीजाक्षर को देखना है। ओम, धीरे धीरे उच्चारण करें। ओम, आंखें बंद रखते हुए उस ओम की आकृति को अपने मानस पटल पर देखें। ओम, ओम, अपने मुख में प्रवेश करते हुए उस ओम बीजाक्षर को देखें। ओम, जहाँ से श्वास भीतर जा रही है श्वास नलिका में, उसमें प्रवेश करते हुए उस ओम बीजाक्षर को देखें। ओम, पूरे शरीर में जहाँ ब्लड सर्कुलेशन, शरीर में रक्त का प्रवाह होता है, उसमें प्रवाहित होते हुए उस ओम बीजाक्षर को देखें। ओम, शांत होकर के अब अपने उन शत्रुओं को विचार करें जिन्होंने हमें जीवन में बहुत कष्ट दिए हैं, जिन्होंने हमारा बुरा सोचा है, हमारी बुराइयां की हैं, हमें गिराने की कोशिश की है, हमारे बारे में झूठ प्रचार किया है, हमेशा हमें धोखा दिया है। बिल्कुल उनका स्मरण करें, उनके चेहरे को अपने मानस पटल पर लाएं और प्रभु के आगे कहिए, प्रभु मैं उसे क्षमा करता हूँ। कहो जोर से, प्रभु मैं उसे क्षमा करता हूँ। बोलो, मैं अपने शत्रु को क्षमा करता हूँ। जिनसे मेरी नहीं पटती मैं उन्हें क्षमा करता हूँ। उसका कल्याण हो, उसका मंगल हो, उसका भला हो, जीवन में बहुत आगे बढ़े। हृदय से बोलना है, मन में सोचना है उस व्यक्ति के बारे में। एकदम निश्चल होकर के उसका चित्रण लाइए, बिना छल कपट के, बिना ऊपर ऊपर, बिल्कुल अंदर से उसके बारे में सोचिए। उसे क्षमा करें, उसके कल्याण के बारे में सोचें, उसके भले के बारे में सोचें। उसे माफ कर दीजिए, उसके दोषों को अपने मन से निकाल दीजिए।
बिल्कुल अंदर से निकाल दीजिए, अंदर से उसे क्षमा दान दीजिए। ओम बिल्कुल क्षमा करें, अंदर से प्रसन्न होकर के। अब उन व्यक्तियों का चिंतन करना है जो आपके परम हितैषी हैं, गुणी हैं, पूज्य हैं, उपदेशक हैं, मददगार हैं, बहुत अच्छे हैं। उनके कल्याण का चिंतन करना है, उनके स्वास्थ्य की भावना भाना है, उनके मंगल की भावना भाना है। अंदर से इस भावना से अपने आप को भरें। सुखी रहे सब जीव जगत के, बोलो, सुखी रहे सब जीव जगत में, सुखी रहे सब जीव जगत में, सुखी रहे। कोई कभी ना घबरावे, कोई कभी ना घबरावे, सुखी रहे सब जीव जगत में, सुखी रहे। कोई कभी ना घबरावे, कोई कभी ना घबरावे। अपने मन में संसार के प्राणियों के प्रति सुख की कामना करें, मंगल की कामना करें, भले की इच्छा करें। किसी से कोई विकल्प नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई बुरापन नहीं, कोई बुरी भावना नहीं, सिर्फ कल्याण की भावना। बिल्कुल हृदय में इस भावना को भरें, अपने शत्रु को क्षमा करें, अपने मित्र के कल्याण के बारे में सोचें। इसी भावना से वे तीर्थंकर प्रभु बनते हैं। इसी वात्सल्य की भावना से वे अपनी आत्मा का कल्याण और संसार का कल्याण करते हैं। दृष्टि अपने हृदय की ओर लाएं। इस मंगल भावना से भर करके अपने आप को बहुत प्रेम से देखें। सारा ध्यान अपनी ओर, अपने हृदय की ओर। इस वात्सल्य की भावना को अपने भीतर भरता हुआ देखें। शत्रुता की भावना को छोड़ करके इस शक्ति को अपने खून में प्रवाहित होता हुआ महसूस करें। इस ऊर्जा को पूरे शरीर में फील करने की कोशिश करें।
पूरे शरीर में जहाँ जहाँ रक्त का संचार हो रहा है, इस ऊर्जा को प्रवाहित होता हुआ सिर्फ आनंद से देखने की कोशिश करें। सुखी रहे सब जीव जगत में, सुखी रहे सब जीव जगत में। कोई कभी ना घबरावे, कोई कभी ना घबरावे। दृष्टि अपनी ओर, अपने मानस पटल पर भीतर की ओर देखने की कोशिश करें। मन से सारी ग्रंथियों को छोड़ने की कोशिश करें, सारी गठानों को निकालने की कोशिश करें। महसूस करें मेरे भीतर से सारी ग्रंथियां निकल रही हैं, बाहर निकल रही हैं। सारे अवरोध, सारे बैरियर्स, सारी शत्रुता मुझसे दूर जा रही है। गहरी सांस लें। दोनों हाथों को जोड़ें, एक मंगल प्रेय से अपने आप को करें, उसे दोहराना जो हम कहें। कुछ हो या ना हो, कुछ हो या ना हो, बोलो से बोलो। कुछ हो या ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो। प्रेम भाव से, क्षमा भाव से, प्रेम भाव से क्षमा, समता में मेरा स्वभाव हो, समता में गुणी जनों के दर्शन से, गुणी जनों के नित मंगल मंगल हो। सभी लोगों को हृदय से बोलना है। कुछ हो या ना हो, बोलो। कुछ हो मेरे मन में घृणा ना हो, कुछ हो या ना हो, कुछ हो या ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो। जो भी मिला है मुझको जग में, जो भी मिला है निर्मल निर्मल लगा है मन में, निर्मल निर्मल लगा है मन।
काम रहित जो, क्रोध रहित जो, काम रहित जो, ऐसे गुरु की भक्ति नित हो, ऐसे गुरु की भक्ति नित हो। कुछ हो या ना हो, कुछ हो, मन गुरु निंदक ना हो, मन गुरु निंदक ना। कुछ हो या ना हो, कुछ हो या ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो। मोक्ष मिलेगा मिलता रहेगा, मोक्ष मिलेगा मिलता रहेगा, धर्म पलेगा फलता रहेगा, धर्म पलेगा। अहंकार तज कुटिल भाव तज, अहंकार तज कुटिल भाव तज, मन तुम सरल रहो, मन तुम सरल रहो। कुछ हो या ना हो, कुछ हो या ना हो, मेरे मन में छल ना हो। कुछ हो या ना हो, कुछ हो, मेरे मन में पाप ना हो। कुछ हो या ना हो, कुछ हो, मेरे मन में वैर ना हो। कुछ हो या ना हो, कुछ हो, मेरे मन में द्वेष ना हो। मेरे मन में घृणा ना हो। मेरे मन में ईर्ष्या ना हो। मेरे मन में वैर ना हो। मेरे मन में काम ना हो। मेरे मन में अहम न हो। मेरे मन में द्वेष न हो। मेरा मन दुर्बल ना हो। ओम अरहं परम शांति। ओम अरहं परम शांति। ओम अरहं परम शांति। दोनों हथेलियों को रगड़कर इस पूरी ऊर्जा को अपने शरीर में लें। पूरे शरीर से स्पर्श करते हुए एक्सेस एनर्जी संसार के कल्याण के लिए संप्रेषित करें। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। ठीक है। हाँ, अपने मन से द्वेष भाव निकालना, सबका कल्याण के बारे में सोचना। बोले ठीक है। आज का होमवर्क है, सबसे क्षमा मांग लेना, अपने मन से अपने शत्रुओं को निकालना। ठीक, चलो बहुत अच्छा।